अल्लाह ने इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा, एक गोश्त का हिस्सा ऐसा भी बनाया है, अगर वो ठीक हो सलहल जसद कुल्लू, वो ठीक रहता है तो पूरा जिस्म ठीक रहता है। और अगर वो बिगड़ जाए, वो गलत हो जाए, पूरा इंसान का बदन बिगड़ जाता है। अला वही अलकल्ब, वो तुम्हारा दिल है। अगर दिल के अंदर सख्ती आ गई, अल्लाह ताला ने दिल के अंदर से नरमी निकाल ली, पत्थर दिल हो गया। कुरान कहता है सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिक फहिया कल हिजारा औ अशद्दु कसवा। ऐ लोगों, बाज बंदे ऐसे हैं उनके दिल पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं, क्योंकि पत्थरों में तो फिर भी अल्लाह का डर आ जाता है। व इन्न मिनल हिजारते लमा यशक्ककु फयख्रुजु मिनहुल मा। बाज़ पत्थर ऐसे हैं वो फट जाते हैं, उनसे पानी निकलना शुरू हो जाता है। बाज़ पत्थर ऐसे हैं लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से बुलंदियों से नीचे गिर पड़ते हैं। जो इंसान कुरान की आयतें भी सुनता है, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनता है, लेकिन दिल इतना पत्थर है, ना रब की बात असर करती है, ना उसके पाक नबी की बात दिल पर असर करती है। तो अल्लाह करीम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल का सख्त हो जाना ये बदनसीबी की पहली निशानी है। कुरान कहता है इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा समा व हुवा शहीद। ओए लोगो, कुरान हिदायत भरी किताब है, कुरान अल्लाह का पैगाम है, लेकिन ये हिदायत का पैगाम किसके दिल में असर करेगा? जिसका दिल पत्थर ना हो, जिसके पसलियों में, पहलू में कोई पत्थर का टुकड़ा ना हो, उसके अंदर दिल मौजूद हो। कुरान दिलों की दुनिया बदल देने वाली किताब है, दिल पे असर करने वाली किताब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए दुआ सिखाई है, आप भी याद कर लीजिए और पढ़ा करें और मांगा करें। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले अल्लाह, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर फेर ले। या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला तातिक, ऐ दिलों को हर तरफ से फेर कर अपनी इताअत की तरफ लाने वाले मेरे मालिक, मेरे दिल को अपनी इताअत की तरफ लेकर आ जा। या कवियुल कादिरुल मुक़तदिरु कव्विनी व कव्वि क़ल्बी, ऐ कुदरतों वाले अल्लाह, मेरे दिल को भी ईमान पर पुख्ता फरमा ले, खुद मुझे भी ईमान के ऊपर पुख्ता फरमा दे। दिलों का फेरने वाला मेरा अल्लाह है, इसलिए रब से दुआ किया करो, ऐ अल्लाह दिल की सख्ती से, दिल के पत्थर होने से हमें बचा ले। अल्लाह कहते हैं फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, जिनके दिल इतने सख्त हो गए अल्लाह की बात सुनकर भी नरम नहीं होते, उसको बता दिया गया है अल्लाह करीम का ये हुक्म है, रब ये कहता है, अल्लाह का नबी ये कहता है, इस्लाम का ये हुक्म है, लेकिन दिल इतना पत्थर हो चुका है, दिल पे असर ही नहीं हो रहा। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, बदबख्ती की पहली निशानी दिल का सख्त हो जाना है। यतीम बच्चा बंदे ने देखा, दिल के अंदर तरस नहीं आया, माजूर आदमी देखा, दिल के अंदर रहम नहीं आया, मिस्कीन आदमी देखा, दिल के अंदर तरस कोई नहीं आया। जो आदमी जिस हाल में हो, मेरे दिल के अंदर उसके लिए कोई जगह ना हो, मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत ना हो, मेरे दिल में उसके लिए रहम ना हो, तो अल्लाह के नबी ने एक और मौके पे फरमाया, मल्ला यरहमुन्नास ला यरहमुल्लाह, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उसके ऊपर रहम नहीं करता। अल्लाह नरम दिल वाले को पसंद करता है, पत्थर दिल को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता।
अल्लाह में सबको दिल की नरमी अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को चूम रहे थे, हसनैन करीमैन को। एक शख्स ने कहा, आपको ये बच्चे अच्छे लगते हैं? फरमाया हाँ। कहने लगा, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने तो कभी किसी को बोसा नहीं दिया। तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने तेरे दिल से नरमी निकाल ली है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे दिल में से नरमी जो निकल गई है तो तू नहीं देता, वरना अल्लाह ताला ने तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को नरम बनाया है। अल्लाह कहते हैं, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ अल्लाह के नबी, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है आप पर। अल्लाह ने आपको नरम दिल बनाया है। अगर आप सख्त मिजाज होते, सख्त दिल वाले होते, लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, आपके सहाबा आपको छोड़कर दूर भाग जाते। ये आप पर जान नछावर करते हैं। मेरे महबूब, इसमें बड़ी बात यह है, अल्लाह ने आपको नरम दिल बनाया है। तो बदबख्ती की पहली निशानी दिल का सख्त होना, और बदबख्ती की दूसरी निशानी, ज़रा तवज्जो फरमाना, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओए लोगों, बदबख्ती की दूसरी निशानी तूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें लगा के बैठना। मौत का ख्याल दिल से निकल गया, लंबी लंबी उम्मीदें लगा कर बैठा हुआ है, ऐसे बैठा है जैसे मौत ने तो आना ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फज़रुम यखूदू व यलअबू हत्ता युल्हिमुल अमलु फसौफ यअलमून। ऐ मेरे महबूब, छोड़ इन लोगों को जो लंबी लंबी उम्मीदों के अंदर भटक गए हैं। फसौफ यअलमून, लंबी उम्मीदों में भटकने वाले अनकरीब जान लेंगे। दिल के अंदर उम्मीदें तो बहुत लंबी लंबी बना कर बैठे हैं, तसव्वुरात तो लंबे लंबे सोच कर बैठे हैं, इनको ये पता नहीं मौत बिल्कुल सर पे खड़ी हुई है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह फरमाते हैं, जहाँ मर्जी तुम चले जाओ, मौत तुम्हें आकर दबोच लेगी, अगरचे मजबूत किलों के अंदर बंदी क्यों ना हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शागिर्द सहाबी पानी का लोटा लेकर अल्लाह के नबी के पीछे पीछे जाता है। जब हुजूर वापस आएंगे, ज़ाहिर है आपने वुज़ू फरमाना होगा, मैं पानी पेश कर दूंगा। सहाबी पानी लेकर खड़ा हुआ है, क्या देखता है, अल्लाह के नबी तयम्मुम फरमा रहे हैं। साहबी आवाज़ देकर कहता है, या रसूल अल्लाह इन्ना इंदी माउन, मेरे पास पानी मौजूद है, आप क्यों तयम्मुम फरमा रहे हैं। नबी पाक ने तयम्मुम फरमाया, फिर उसके पास आए और फरमाने लगे, पानी वहाँ पर था और मैं उस जगह पर था, मैंने ख्याल किया ऐसा ना हो मौत मुझे पानी तक पहुँचने ही ना दे। मैंने कहा चलो यहाँ से तयम्मुम कर लेता हूँ ताकि तहारत हासिल हो जाए, फिर पानी के पास जाकर वुज़ू भी कर लूँगा। ऐ इंसान, तू लंबी लंबी उम्मीदें लगा करके बैठा है। अल्लाह के नबी तो मौत को इतना करीब देख रहे हैं जितना यहाँ से बंदा वहाँ पहुँच जाए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का सलाम फेरा, सहाबा इकराम से सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ मौत को कितना याद करते हो। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह फजर की नमाज पढ़ लेता हूँ, दिल में ख्याल आता है पता नहीं मौत ज़ोहर की नमाज पढ़ने देती भी है या कोई ना। दूसरे ने कहा, ज़ोहर पढ़ता हूँ, दिल में ख्याल आता है पता नहीं मौत असर पढ़ने देती है कि कोई ना। इसी तरह हर साहबी ने एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक का टाइम बताया। मेरे नबी ने फरमाया, मौत को तो ठीक याद करते हो, लेकिन जिस तरह मौत को याद करने का हक है वो तुम अदा नहीं करते। या रसूल अल्लाह आप ही बताएं मौत को याद करने का हक क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, मुझसे पूछो, मैं जब दाएं जानिब सलाम फेरता हूँ मुझे ख़तरा होता है पता नहीं मौत बाएं जानिब सलाम
फेरने देती भी है कि कोई ना। तो लंबी लंबी उम्मीदें लगा करके बैठना हुआ है, ये मेरे लिए है, ये मेरे बच्चों के लिए है, ये आने वाली नस्लों के लिए है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं दाएं जानिब सलाम फेर, ये ख्याल पैदा कर पता नहीं मौत बाएं जानिब सलाम फेरने देती है कि कोई ना। शायर कहता है दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बागीचे छोड़ कर खाली ज़मी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, होएगा एक दिन मुर्दा इसे किरमों ने खाना है। ये तेरा जिस्म कीड़े मकोड़े खाएंगे और मौत कोई दूर नहीं, मौत तेरे सर पे खड़ी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बदबख्ती की दूसरी निशानी लंबी उम्मीदें लगा के रखना है। पिछले हफ्ते की बात है, एक हफ्ता हुआ, हमारे भाई है, हमारे दोस्त है नंबरदार वसीम साहब तरलाई वाले, आप में से अक्सर लोग जानते, हमारी मस्जिद के काम होता रहा, यहाँ तशरीफ़ लाते रहे, अक्सर यहाँ खड़े हैं हमारे पास। उनके दूसरे भाई नंबरदार मिस्कीन साहब तरलाई में, कहीं दूर की बात नहीं है, फजर के टाइम घर पे ठीक ठाक उठे, नाश्ता किया, बाहर दुकान पे आए, थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, ख़ुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल तक गए और डॉक्टर के पास पहुँचे तो उसने कहा ये ख़त्म हो चुकी है, मौत कोई दूर तो नहीं है। वो कोठियाँ वो मकानात सब इधर ही रह गए, उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर गया जब दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। फरमाया अल्लाह की तरफ से फरिश्ता ऐलान करता है लिदू लिल मौत वबनू लिल खराबी, जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं मौत के लिए पैदा हो रहे हैं, जो मकान बनाए जा रहे हैं सब वीरान होने के लिए बनाए जा रहे हैं। सिर्फ उसी ने नहीं मरना था, मैं भी मरने वाला हूँ, आप भी मरने वाले हैं। मौत दूसरों की तेरे लिए पैगाम है, आज वो जा रहा है, कल मैंने भी इस दुनिया से जाना है। अल्लाह जाने वालों की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हमें तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आपने फरमाया ऐ इंसान, दिल अगर सख्त हो गया बदबख्ती गालिब आ गई, उम्मीदें लंबी हो गई बदबख्ती गालिब आ गई, और आपने फरमाया दुनिया की हिरस तेरे अंदर पैदा हो गई, बदबख्ती गालिब आ गई है। अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ऐ इंसान तुझे गफलत में डाल दिया है कसरत की हिरस ने। फरमाया माल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, गाड़ी उम्दा से उम्दा होनी चाहिए, कोठी ऊंची से ऊंची होनी चाहिए, बस यही तेरी सोच रह गई है, इसी की हिरस में लग के तूने आखिरत को भुला ही दिया है। अल्लाह कहते हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहू अखलदा कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा। तू माल गिन गिन के रखता रहता है, ये समझता है हमेशा तेरे पास रह जाएगा, अरे मौत का ऐसा तूफान आएगा सब कुछ इधर ही रह जाएगा। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कमीसों वाला जेबों वाला ये कुर्ता उतार लिया जाएगा, कफन तुझे पहना दिया जाएगा। सिकंदर ने कहा था मौत के वक़्त मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना ताकि दुनिया वाले देख ले, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला भी एक पैसा साथ लेकर नहीं गया। हम दूसरे मुल्क जाते हैं, वहाँ की करेंसी चेंज है, उम्रे के लिए जाते पहले पैसे चेंज करते हैं, भाई जी वहाँ ये नहीं चलती। रब कहता है मेरे मुल्क में तूने आना है, वहाँ तो ईमान और अमाल का सिक्का चलता है, सिर्फ दुनिया का पैसा ही नहीं इकट्ठा करना, वहाँ के लिए करेंसी भी अपने पास जमा रखेगा
तो कामयाबी है, वरना बदबख्ती और बदनसीबी तुझे घेर लेगी। मेरे नबी ने फरमाया दिल सख्त हो गया तेरा तो यूं समझ बदबख्ती गालिब आ गई। लंबी उम्मीदें लगा ली, तौबा कल कर लूँगा, दाढ़ी कल रख लूँगा, नेक कल बन जाऊँगा, कल ये कर लूँगा, कल वो कर लूँगा, ज़कात देनी है चलो जी बाद में दे दूँगा, अभी हज करना है फ़िलहाल नहीं जनाब, अभी मकान दो चार बना लूँ, गाड़ी का मॉडल चेंज कर लूँ, बाद में कर लूँगा, कल ये कर लूँगा, कल ये कर लूँगा, यूं कल कल करता रहा। मौत ने आके दबोच लेना है और तेरी बदबख्ती गालिब हो जाएगी। माल था हज क्यों नहीं किया, माल था ज़कात क्यों नहीं दी, वक़्त था नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तौबा कर सकता था तौबा क्यों नहीं की, यतीम तेरे पड़ोस में रहता था उसके सर पे दस्ते शफ़क़त क्यों नहीं रखा, माजूर तेरे महल्ले में रहता था तेरे दिल में तरस क्यों नहीं आया, तू अपने माल जमा करने में, अपने ख़जाने भरने में, अपनी तिजोरियाँ भरने की फिक्र में लगा रहा। कुरान तेरे घर में पड़ा रहा, अलमारी में पड़ा रहा, उसे खोलने की फुर्सत नहीं मिली। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस बंदे के अंदर ये सिफ्तें आ गई समझो बदबख्ती उस पे गालिब है। अल्लाह में बदबख्ती से बचाए, नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।